इब्रानी की किताब 9 अध्याय के 9 पद हम पढ़ रहे थे। और यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वाले के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। इस वचन में हम एक बात को देख रहे हैं, वो खास बात मैं आप लोगों के बीच में रखने का मेरा यह है कि परमेश्वर ने लेवियों के दिनों में बलिदान और भेंट चढ़ाने का विधि दिया और परमेश्वर की प्रजा इस्राएली लोग लेवी याजकों के माध्यम से भेंट और बलिदान चढ़ा करके परमेश्वर की आराधना करते थे। वो भेंट और बलिदान चढ़ाना ही उनका आराधना था। वैसे करने के द्वारा लोग क्या करते थे? परमेश्वर की आराधना करते थे। और समय के बीतने पर, जैसे यहां पर हम लोग पढ़ रहे थे ना कि भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वाले के विवेक इधर शुद्ध नहीं होते, ये बातें और लिखी हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इतनी सी बातों के लिए इस बात को बढ़वाया कि परमेश्वर की प्रजा इस्राएल परमेश्वर की आराधना इस रीति से करते थे। लेवी याजकों के माध्यम से अपना भेंट और बलिदान परमेश्वर को चढ़ाते थे और यही कार्य उनका परमेश्वर को आराधना करना, यही है परमेश्वर की आराधना। उन दिनों में परमेश्वर की आराधना करने की परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लिए 5 प्रकार का बलिदान दिया था, उसका नियम और विधि, जैसे होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, पाप बलि और दोष बलि। ये 5 प्रकार का बलिदान दिया था। और ये 5 प्रकार का बलिदान इस्राएली प्रजा ने लेवी याजकों के माध्यम से चढ़ा करके परमेश्वर की आराधना करते थे। यही उनकी आराधना था। मैं बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, और इसी रीति से परमेश्वर की प्रजा आराधना करते रहते। कालांतर में, मतलब समय के बीतते जो बलिदान और भेंट चढ़ाने के विषय जो मूल भाव है वो इस्राएलियों के मन में से वो उखड़ गया। और ये जो भेंट चढ़ाना, बलिदान करना, ये परमेश्वर को प्रसन्न करने का एक साधन के रूप में इन लोग उपयोग करने लगे। मतलब कुछ भी किए, बलिदान चढ़ाओ, दोष बलि चढ़ा दो, पाप बलि चढ़ाओ, होम बलि चढ़ाओ, मेल बलि चढ़ाओ, अन्न बलि चढ़ाओ, हो गए। और वास्तव में इसके पीछे जो मूल भाव था परमेश्वर के ओर, वो उनके हृदय और मनों में से धीरे धीरे करके लुप्त होता गया। और वह एक क्या है ना, किसी कार्य को करते हैं, एक शब्द उसके लिए आता है, जैसे निभाने के लिए, कुछ कार्य को निभाने, जैसे रिवाज, हाँ, एक रिवाज को पूरा करना रहता है। इस टाइप का हो गया आराधना। जैसे कुछ भी किए, बलि चढ़ा दो, हो गया। पाप किए, हाँ, पाप बलि चढ़ा दो, दोष किए, दोष बलि चढ़ा दो, कुछ धन्यवाद करना है, होम बलि चढ़ा दो, मेल बलि चढ़ाओ, समय पर अन्न बलि चढ़ा दो, हो गया। जिसे फॉर्मेलिटी बोलते हैं इंग्लिश में, उसको हिंदी में क्या बोलना चाहिए, मेरे को थोड़ा शब्द नहीं आ रहा है। इस टाइप का एक ऐसा
ये जो बलिदान और भेंट चढ़ाना एक ऐसा नियम टाइप का बन गया और उसके अंदर में जो मूल भाव है वह नहीं रहा। इसीलिए परमेश्वर उनको समय समय पर चिताता था और परमेश्वर बताना चाहता था कि इस आराधना करने का, भेंट और बलिदान चढ़ाने का जो विधि और नियम दिया है वह एक क्रिया मात्र ना रह जाए, एक कार्य मात्र ना रह जाए, वरन उसके अंदर में जो भावनाएं थी वो और था। जैसे एक बात, इस बात को समझने के लिए मैं आप लोगों के बीच रखूंगा, वही है कि यशाया की किताब एक बात हम पढ़ते हैं उपवास करने के विषय में, कि खाना नहीं खाना और सिर में राख डाल करके टाट ओढ़ करके बैठे रहना, इसको क्या बोलते हैं? उपवासी दशा में रहना। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं इस उपवास से प्रसन्न नहीं होता हूं। दया, कृपा और सहयोग की भावनाओं को परमेश्वर चाहता है। तो बलिदान के विषय में कुछ बात को हम देखेंगे। समूएल की किताब को निकाल लेते हैं, पहला समूएल की किताब 15 अध्याय को निकाल लो। हम 22 पद को पढ़ेंगे। सामुएल ने कहा क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। कहने का मतलब ये हुआ, सामुएल राजा को इस बात को बोल रहा है, राजा साउल को, तुम लोगों ने इतने ज्यादा भेड़ और बकरियां और बैल को तुम लोग ले आए हो दुश्मनों का, जिसको नष्ट करने का परमेश्वर ने आदेश दिया था। तुम क्या समझते हो कि इसको तुम होम बलि और मेल बलि चढ़ा दोगे, परमेश्वर खुश हो जाएगा? नहीं, वरन मेल बलि और होम बलि से बढ़कर परमेश्वर उसके बात को मानने का महत्व देता है। अर्थात होम बलि और मेल बलि, अर्थात जो भी बलिदान परमेश्वर ने ठहराया है, जिसको करते करते इस्राएल लोग आते थे और बस होम बलि चढ़ाओ, मेल बलि चढ़ाओ, हो गया। और उसके अंदर की जो बातें हैं, जो मुख्य बात है कि परमेश्वर के बात को मानना, उन लोग बस परमेश्वर को खुश करना है तो क्या करना है? बलि चढ़ाओ। हाँ, बलिदान चढ़ाओ, बलिदान चढ़ाओ, परमेश्वर प्रसन्न। इस प्रकार की मानसिकता उनके अंदर में क्या हो गया था? मजबूत हो गया था। परमेश्वर को प्रसन्न करने का एक ऐसा संसाधन उनके पास उपलब्ध था कि जो भी हुआ बलि चढ़ाओ, परमेश्वर खुश हो जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि परमेश्वर बलिदान चढ़ाने से अधिक इस बात की महत्व देता है कि व्यक्ति उसके बातों को माने, परमेश्वर की बातों को माने। और परमेश्वर के वचन को मानना तो मेढ़ों की चर्बी से भी अधिक सुखदायक लगता है परमेश्वर को। परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है जो उसके बात को मानते हैं। अर्थात परमेश्वर ने होम बलि और मेल बलि से भी अधिक महत्व इस बात को दिया कि लोग उसके वचन को क्या करें? माने, उसके वचन को माने। सबूत देशा की किताब में भी बात लिखा हुआ है 5 अध्याय के पद में।
5 को पढ़ लीजिए आप में से कोई भी। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, हाँ तब सावधानी से चलना, हाँ सुनने के लिए समीप जाना, हाँ मूर्खों की बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, हाँ क्योंकि हाँ। वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। यहाँ सभोपदेशक का लेखक कहता है कि सुनने के लिए समीप जाना, अर्थात परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए निकट जाना, नजदीक आना, मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है। ये मूर्ख कौन है? जो व्यक्ति बलिदान पर केवल भरोसा रखता है परमेश्वर को प्रसन्न करने के विषय में, वो सोचता है बलिदान चढ़ाओ, परमेश्वर खुश, इस प्रकार की मानसिकता रखता है और बलिदान पर केवल अपना विचारों को टिका रखा हुआ है कि कुछ भी हुआ बलिदान चढ़ाओ, पाप बलि चढ़ा दो, मेल बलि चढ़ाओ, होम बलि चढ़ाओ, अन्न बलि चढ़ाओ, परमेश्वर नहीं। वास्तव में परमेश्वर के वचन को मानना और उसके बाद को ध्यान करना, उसका पालन करना, ये उस बलिदान चढ़ाने से अधिक महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये हुआ जो अधिक महत्वपूर्ण है वो पहले स्थान लेता है। जो अधिक महत्वपूर्ण है वो उसके स्थान कहाँ रहता है? पहले स्थान। उसके बाद में उससे जो कमतर महत्वपूर्ण है उसका पारी आता है। तो परमेश्वर का जो काम है, परमेश्वर का जो सिस्टम है, नियम है, वो ये है कि लोग परमेश्वर के वचन को माने, उसके बाद में क्या करें? बलिदान और भेंट भी चढ़ाएं, बलिदान और भेंट भी चढ़ाएं। लेकिन पहला स्थान परमेश्वर के वचन को मानने में है। परमेश्वर के वचन को मानना पहले स्थान, उसको भेंट और बलिदान से ज्यादा महत्व देता है कि लोग उसके वचन को माने। तो जो अधिक महत्वपूर्ण है उस कार्य को पहले करना है। अर्थात इस्राएली प्रजा को चाहिए कि परमेश्वर के वचन को क्या करें? माने, और परमेश्वर के वचन को मानते हुए उसके आज्ञा का पालन करते हुए अपने जीवन को बिताएं और उन लोग भेंट और बलिदान चढ़ाएं, तो वो अर्थपूर्ण होगा। लेकिन लंबे समय के बीतने पर जो मूल भाव है उसको इसराइलियों ने खो दिया था। हर बातों के लिए बलिदान और भेंट पर ही उन लोग निर्भर हो गए थे। कुछ भी हुआ भेंट चढ़ा दो, बलिदान चढ़ा दो, हो गया, परमेश्वर खुश। लेकिन ये सच नहीं। परमेश्वर चाहता है कि लोग उसके वचन को माने और उन लोग भेंट चढ़ाएं। इसीलिए सभोपदेशक की किताबें हम पढ़ रहे हैं कि मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है। क्या चीज अच्छा है? कि परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए निकट आना। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए निकट आना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है। अर्थात हे मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को हम क्या करें? ध्यान करें, परमेश्वर के वचन को माने। तो परमेश्वर के वचन को सुनना, उस पर ध्यान लगाना और उसको मानना बलिदान से क्या है? बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, बलिदान चढ़ाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे होशे की किताब में एक बात लिखा 6 अध्याय उसके 6 पद। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, हाँ, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हाँ, हूं। इतना पढ़िए, धन्यवाद। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं। हे मेरे प्रियो, परमेश्वर खुद ही बलिदान और भेंट का विधि दिया था अपनी प्रजा के लिए। दिया था कि नहीं दिया था? हाँ, परमेश्वर ही ने तो दिया था कि इस्राएली प्रजा क्या करे? भेंट चढ़ाए, बलिदान करे। लेकिन महज एक बलिदान और भेंट चढ़ाना
ही केवल एक ऐसा सिद्धांत रह जाए, ऐसा नहीं। वास्तव में परमेश्वर चाहता है कि स्थिर प्रेम हो, स्थिर प्रेम। थोड़ा उसके आगे भी पढ़ पूरा पढ़ तो। और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ, होम बलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। होम बलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। तो परमेश्वर के लिए भेंट और बलिदान चढ़ाने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें और उसके प्रेम में कैसे रहें, स्थिर रहें, स्थिर रहें। परमेश्वर का ज्ञान रखना और उसके प्रेम में स्थिर रहना भेंट और बलिदान से बढ़कर है। तो जो चीज बढ़कर है उसका स्थान पहले है, उसके बाद भेंट और बलिदान होने से तो वो अर्थपूर्ण होगा और उसका महत्व भी होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसका ज्ञान रखें और उसके प्रेम में स्थिर रहें। जैसे मरकुस की किताब में बात है ना, 12:33 पद में, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखें। उससे अर्थात परमेश्वर से क्या करें, सारे मन, सारे शक्ति, सारे बुद्धि, सारे प्राण से क्या करें, परमेश्वर से प्रेम करें। हाँ, और आगे, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हाँ, सारे होमों बलियों और बलिदानों से बढ़कर, सारे होमों और बलिदानों से बढ़कर है, सारे होम और बलिदान से बढ़कर है। हे मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रति हमारा जो प्रेम है वो स्थिर होना चाहिए और इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है और परमेश्वर का ज्ञान रखना, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के साथ जो हमारा प्रेम है वो स्थिर रहे, कुछ क्षण भर के लिए नहीं। क्योंकि कई बार क्या हुआ करता था, उन दिनों में परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य किया करते थे और तुरंत के लिए तो परमेश्वर के प्रति उन लोग बहुत भय मानते थे। जैसे समझ लो, उदाहरण के लिए मूसा के माध्यम से लाल समुद्र में क्या कर दिया परमेश्वर ने, दो भाग करके रास्ता बनाया और शत्रुओं से उनको बचा लिया। लोगों ने परमेश्वर की बड़ी महिमा की, उन्होंने डफ बजाया, तालियां बजाई, लाइन से मरियम ने भी डफी बजाई, सब गीत गाने लगे, जय के गीत गाने लगे। लेकिन समय बीतने के बाद फिर से ठंडा, लोगों ने प्यासे हुए, परमेश्वर ने चट्टान से पानी, उत्साहित हो, अरे वाह हमारा परमेश्वर कितना महान है, चट्टान फाड़ करके पानी पिला दे, खुश, आराधना महिमा। उसके बाद फिर खाने के लिए बटे सारा, फिर ठंडा। मतलब उन लोग इस परमेश्वर की उस महिमा को उन लोग देखते थे लेकिन उन लोग स्थिर नहीं रहते थे उसमें। मतलब कि उस जोश में, उस उमंग में, उस समर्पण में वो लोग स्थिर नहीं रहते थे। बार बार उनका जो मन है वो परमेश्वर से हट जाता था। जब आश्चर्य हुआ, वाह 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 वाह, बढ़िया 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 बढ़िया, उसके बाद में इस टाइप का। तो परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के प्रति जो हमारा प्रेम है वो कैसा रहे, स्थिर रहे, वो टिका रहे। जैसे हम मरकुस किताब में पढ़ रहे थे कि उससे सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सब चीजों से क्या करें, उससे हम प्रेम करें और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम। ये सारे होमों और बलिदानों से कैसा है, बढ़कर है। मतलब परमेश्वर से प्रेम और पड़ोसियों से प्रेम रखना, ये बलिदान से और होम से भी बढ़कर है। तो ये पहला स्थान है। तो इस्राएलियों में इसी बात की तो कमी हो गई थी कि उन लोग भेंट और बलिदान को केवल प्राथमिकता देते थे और इधर का बाकी जो पड़ोसियों से प्रेम, परमेश्वर से प्रेम,
में स्थिर रहना, या उसको उसका ज्ञान रखना, या उसकी वचन को मानना, इन बातों में लोग चूक रहे थे। तभी इस बात को परमेश्वर को बोलना पड़ रहा समय समय पर, तभी इस बात को बोलना पड़ा कि तुम भेंट और बलिदान सब चढ़ा रहे हो, होम बलि चढ़ा रहे हो, मेल बलि चढ़ा रहे हो, अन्न बलि, सारा चीज कर रहे हो, लेकिन इन चीजों में तुम लोग चूक रहे हो, इन बातों में तुम चूक रहे हो। तो इस बात को परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा बताया। हम मत्ती से सुसमाचार भी निकाल लेते हैं, 12 उसका 7 तक। यदि तुम इसका अर्थ जानते, हाँ, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, हाँ, मैं दया से प्रसन्न होता हाँ, हूँ, हाँ, बलिदान से नहीं, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते। हाँ, तुम निर्दोष को दोषी नहीं ठहराते। यदि तुम्हें पता होता कि मैं बलिदान से प्रसन्न नहीं होता हूँ, किससे प्रसन्न होता हूँ? दया से। किससे? दया से। यही चीजों की तो कमी हो रही थी इस्राएलियों में। उनके अंदर में दया भावना को परमेश्वर नहीं पा रहा। भेंट बलिदान तो चढ़ा रहे थे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम दयालु, हम तरस खाने वाला व्यक्ति हो, हम अपने निकट के लोगों की उन समस्या में हो तो उसका मददगार हो, हम उन पर दया करें, कमजोरों पर, जरूरतमंदों की हम लोग सहायता करें, ये चाहते हैं। जैसे 9 अध्याय 13 पद में भी इस बात को बोला, उसको ही पढ़े 9 अध्याय के 13 पद। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। इसका अर्थ सीख लो बोला। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। हे इस्राएलियों, हे मेरी प्रजा, तुम सब प्रकार की पांचों प्रकार का भेंट और बलिदान चढ़ा करके मेरी आराधना करते हो, वो तो तुम करते हो, लेकिन उससे बढ़कर मैं तुम्हारे जीवन में मैं दया चाहता हूँ बोलता है। तो इसका तुम सीखो, समझो बोलता है कि मैं बलिदान नहीं दया चाहता हूँ। दया। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में लोगों के प्रति तरस और दया का भावना होना चाहिए। ये परमेश्वर की चाहत है। वो बलिदान और भेंट से भी बढ़कर इस बात को महत्व देता है कि हमारे अंदर दयालुता का भावना हो, हम दयावंत बने, ताकि हम पर भी दया की जाए। नीति वचन किताब 15 अध्याय का दुष्ट लोगों के बलिदान से हाँ, यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। हाँ, ये दुष्ट लोगों की बलिदान से परमेश्वर घृणा करता है। मतलब क्या हुआ कि हम ना, हमारे जीवन में ना किसी प्रकार की दया भावना है, ना हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति कोई प्रेम रहेगा, और ना ही हम परमेश्वर की आज्ञा को हम मानेंगे, और हम क्या करते हैं? भेंट और बलिदान। ये मूर्ख और दुष्ट किसको कहा है? अरे ये नहीं, सब लोगों के विषय में कहा है कि वो भेंट और बलिदान को प्राथमिकता देना, ना कि उसके आज्ञा पालन को, ना उसके प्रेम में स्थिर रहने को, और ना ही दया की भावनाओं को। ना तो दया जीवन में, ना दया, और ना तो परमेश्वर की आज्ञा पालन है, और ना ही उस परमेश्वर के प्रति ना पड़ोसी से प्रेम है। और भेड़ लेकर कहाँ चला? बलिदान चढ़ाने मंदिर को। भेड़ लेकर बड़ा अच्छा लेके चला, ना जीवन में कुछ है। तो परमेश्वर उस होम और उस बलिदान से ज्यादा महत्व देता है कि हम परमेश्वर के वचन को माने, हमारे जीवन में प्रेम हो अपने पड़ोसियों के प्रति, परमेश्वर के प्रति, हमारे जीवन में दया की भावना हो,
दया की भावना हो हमारे जीवन में, लोगों को देख करके उनकी आवश्यकताओं के अनुसार हम हमारे जीवन में तरस आनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने तरस खाया भीड़ पर, उसने रोटी और खाना खिलाया, बोलता है मुझे तरस आता है इन पर। कहीं ऐसा ना हो कि लोग रास्ते में न रह जाएं, उसके लिए क्या करो बोला, तुम रोटी का प्रबंध करो, व्यवस्था करो, क्योंकि 3 दिन से मेरे साथ इन लोग पड़े हुए हैं। भीड़ को देखकर उसने तरस खा। क्या आज हमारे पास जो दुख तकलीफ और परेशानी में हम पर हमारे जीवन में तरस आता है, क्या हम उनके प्रति अपना दया भाव प्रकट करते हैं? मेरे सीधे लोगों की प्रार्थना को परमेश्वर प्रसन्न करता है। उस भेंट और बलिदान से बढ़कर क्या है? सीधे लोगों की प्रार्थना, जो परमेश्वर को क्या करता है? प्रसन्न करता है। इस्राएली तो चाहते थे कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए भेंट और बलिदान अच्छा तरीका है, क्या करते थे, लेकिन परमेश्वर समझाता है कि हे मेरे प्रजा इस्राएल, मैं उस होमों और बलिदानों से अधिक मैं सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। 21 अध्याय 3 पद में भी ये बात है। धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा क्या लगता है? धर्म और न्याय करना। हो सकता है इस्राएली प्रजा के बीच में न्याय नहीं मिल रहा होगा, कुछ घूस लेकर के न्याय बिगाड़ने वाले प्रधान लोग कार्य कर रहे हैं, ताकि ये बात कहना पड़ा, ये बात रखना पड़ा कि धर्म और न्याय मैं बलिदान से बढ़कर चाहता होता है। धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। और प्रजा अगर अन्याय कर रहा है, धर्म का पालन नहीं कर रहा है और बढ़िया पाला हुआ बछड़ा लेकर के मंदिर जा रहा है भेंट चढ़ाने, तो हे मेरे प्रियो, उस बलिदान और भेंट से अधिक परमेश्वर चाहता है कि हम धर्म और न्याय का काम करें। उस भेंट चढ़ाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सो आज इन वचनों के द्वारा हम कुछ सीखने का प्रयास ये कर रहे हैं कि वास्तव में परमेश्वर अपनी प्रजा को इस बात को सिखाना चाहता है और समझाना चाहता है कि भेंट और बलिदान जो इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने ठहराया था, वो परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया था, लेकिन उससे पहले मनुष्य सीधे मन से प्रार्थना करें, धर्म का काम करें, न्याय का काम करें, परमेश्वर के प्रति प्रेम, पड़ोसियों के प्रति प्रेम में स्थिर रहें और उनके अंदर में दया भावना हो, परमेश्वर का ज्ञान रखें और उसके वचन को माने और उसके बाद क्या करें? बलिदान चढ़ाएं। तो वो बलिदान ग्रहण योग्य बलिदान है, वो बलिदान ग्रहण योग्य बलिदान है। लेकिन इस्राएलियों के बीच में यही चीज घट गई थी, भेंट और बलिदान पर ही केवल निर्भर हो गए थे। इसलिए परमेश्वर के नबियों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा इन बातों को उसने समय समय पर प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भी बोला है ना, प्रभु यीशु मसीह कहा ना इस बात को, जैसे हम पढ़ रहे थे मत्ती सुसमाचार में कि इसका अर्थ तुम जाकर सीख लो, बोलता है कि मैं बलिदान नहीं दया चाहता। बड़े लकीर के फकीर बन बैठे थे। शब्द का दिन मतलब तू टुंडों को भी चंगा मत कर। क्या मत कर? किसी को चंगाई तक मत दे। प्रभु ने उदाहरण दे करके उनको समझाया, भाई देखो तुम्हारा अगर एक ही भेंट रहेगा तुम्हारे पास, गड्ढे में गिरेगा तो क्या तुम शब्द के दिन नहीं निकालोगे? फिर ये तुम इंसान है। जब तुम एक भेड़ को जो तुम्हारा एक ही होगा गड्ढे में गिरे तो उसको खींच कर निकालोगे शब्द के लिए, फिर तो मनुष्य के प्रति भला करना उचित है कि मनुष्य पर भला करना उचित है?
उन लोग के दिमाग में इस प्रकार का मतलब विचार एकदम कठोर होते जा रहा था और दृढ़ होते जा रहा था। इस्राएलियों के जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो बलिदान चढ़ा दो, परमेश्वर खुश, बाकी इधर का काम रह जाए। लेकिन परमेश्वर समझाता है कि नहीं, मैं उन भेंट और बलिदान और होम से ज्यादा बढ़कर के मैं क्या करता हूं, किससे प्रसन्न होता हूं कि लोग मेरे वचन को क्या करें, माने और मेरा ज्ञान रखें और मुझसे स्थिर प्रेम रखें, पड़ोसी से प्रेम रखें, उनके जीवन में दया भावना हो, सीधे मन से प्रार्थना करें, न्याय करें और धर्म के काम में रहें। ये परमेश्वर चाहता है। मेरे प्रियो, आज इन बातों को हम लोग सीख रहे हैं। ये यही बात है कि हम हमारे जीवन में उन बातों को हम लोग लागू करें जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर प्रसन्न होता है कि हम उसकी बातों को माने। परमेश्वर प्रसन्न होता है हमारे जीवन में स्थिर प्रेम। परमेश्वर प्रसन्न होता है दया से। परमेश्वर प्रसन्न होता है सीधे लोगों के प्रार्थना से, न्याय और धर्म से। परमेश्वर क्या होता है, प्रसन्न। आज हमारे सीखने का मूल भाव यही है। सो आज हम उन बातों को अपनाएं जिस बात से परमेश्वर प्रसन्न होता है। इस्राएलियों के जीवन में जिन बातों की कमी घटी थी, परमेश्वर उनको याद दिलाया और उनको समय पर उनको बोला, पर वो हमारे लिए शिक्षा का कारण है कि हम चीजों को अपने जीवन में लें। और हम जानते हैं कि भेंट और बलिदान तो प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी पूरा हो चुका है हमारे लिए। और आज जब हम कलीसिया के लोग हैं तो जिन बातों से परमेश्वर प्रसन्न होता है उन बातों के लिए हम क्या करें, परिश्रम करें। जिन बातों से परमेश्वर प्रसन्न होता है उसको हम क्या करें, अपनाएं। और ऐसा करने के द्वारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहेंगे। और जिनसे परमेश्वर प्रसन्न रहता है उनको क्या करता है, बुला लेता है। हाँ, राजा बनाता है उसको उठा लेता है ना। हनोक उठा लिया ना, प्रसन्न हुआ परमेश्वर। उसके विषय में गवाही दी जाती कि हनोक परमेश्वर को क्या किया, प्रसन्न किया। परमेश्वर उसको उठा लिया। सुलेमान के विषय में गवाही दी गई है कि धन्य है तेरा परमेश्वर जिसने तुमसे इतना प्रसन्न हुआ कि इस्राएलियों का राजा बना दिया। जिनसे परमेश्वर प्रसन्न रहता है उनके जीवन में परमेश्वर अपनी आत्मा को देता है। परमेश्वर अपनी आत्मा को देता है जिनसे वो प्रसन्न होता है। तो हम जो कलीसिया हैं, हम कब उठा लिए जाएंगे, जब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। हनोक का उठा लिया जाना हमारे कलीसिया को उठा लिए जाने का एक उदाहरण है। एक अच्छा उदाहरण है हनोक का उठा लिया जाना। उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि परमेश्वर ने उसको उठा लिया। इसकी अच्छी गवाही दी जाती है। इब्रानी की किताब में बातें हैं और गलती किताबें भी बातें हैं। तो हमारे जीवन से परमेश्वर क्या होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। प्रसन्न होना चाहिए। और हमें वही करना है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। सो आज हमने पारी पारी से कुछ बातों को देखने का प्रयास किया कि पहली बात हमने क्या देखा, किस बात से परमेश्वर प्रसन्न होता है, उसके बातों को मानने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। और परमेश्वर प्रसन्न होता है स्थिर प्रेम से। परमेश्वर प्रसन्न होता है दया से। परमेश्वर प्रसन्न होता है सीधे लोगों की प्रार्थना से। परमेश्वर प्रसन्न होता है हमारे जीवन में न्याय और धर्म पाया जाए, है ना। हम न्याय करने वाले हैं, हम अन्याय नहीं वरन न्याय। सही को न्याय मतलब सही, हाँ, जो सही है उसको सही करना, गलत को गलत, ये न्याय कहलाता है। ऐसा हमारा जीवन हो तो इससे परमेश्वर प्रभाव सबों को आशीषित करें। छोटी संगति के वक्त जो कुछ भी वचन हमने सीखने का प्रयास किया, प्रभाव आप लोगों को क्या करें, आशीषित करें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन हम